हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं समान अध्ययन के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेट। ठीक है, तो यदि आप आर ओ ए आर ओ, जूनियर असिस्टेंट, यूपी एस आई, यूपी पी, लेखपाल या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जी के जी एस पोर्शन आते हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आप सबको बता दें, यदि आप जूनियर असिस्टेंट के लिए हैं, है ना, या यूपीपी के लिए, तो आप सब ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेशन है, आप सब रिवीजन के तौर पर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आज आप सबको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा। और यदि आप आर ओ या आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब ये प्रैक्टिस सेट मान कर आप सब इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप सबका लेवल थोड़ा हाई आता ही है। ठीक है, तो यूपी त्रिपाठी पेट के थ्रू जो पेट वाले स्टूडेंट हैं, आप सब के लिए सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब इसको रिवीजन, आप सब इसको प्रैक्टिस सेट के थ्रू इसको देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो छोटे एग्जाम के लिए सबका रिवीजन होगा, जो बड़े एग्जाम हैं उन सबको अपना प्रैक्टिस सेट मान के सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक तरफ दिया जलाशय, एक तरफ दिया है राज्य। ठीक है, तो जो घाट प्रभा जलाशय है किस राज्य में है आपको बताना है। ठीक है, तो जो घाट प्रभा जो जलाशय ना, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, तो घाट प्रभा जलाशय कहाँ, कर्नाटक में है। तो ये तेलंगाना दिया है, जो कि क्या हो जाएगा, सॉरी, इसमें करा कितने युग में सही सुमेलित नहीं है, यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपको नहीं की पहचान करना है। तो घाट प्रभा ये कहाँ, कर्नाटक में। ठीक है, तो गांधी सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये तो बात सही है। और इंदिरा सागर कहाँ है, ये भी मध्य प्रदेश में है, तो ये बात गलत है। ठीक है, ये हम लिख दे रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये भी बात गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। और मैथुन जलाशय कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, यहाँ का ये भी गलत है, क्योंकि मैथुन का झारखंड में है। ठीक है, तो कह रहा कि कितने सुमेलित नहीं है, तो बताइए, पहला नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं, इसका मतलब 3 सुमेलित नहीं है, तो केवल 3 युग में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। आप सबको देखिए एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं ताकि आप सबको समझ में आ जाए, इसीलिए कर रहे हैं कि जो छोटे एग्जाम के हैं आप सब रिवीजन के तौर पर ज़रूर देखिएगा। आप सबका बहुत ज़्यादा रिवीजन आज होने वाला है, जी के वाला पार्ट। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में। ठीक है, बाकी सब आप सबको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी देखिए मिलान करना है। ठीक है, तो क्या है, करक की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना, तो क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं ताकि आप सबको ऑप्शन दिख जाए। ठीक है, तो एक तरफ दिया क्षेत्र, एक तरफ दिया राज्य, है ना। इसमें देखिए कुछ आसान है, जैसे बघेलखंड, आप जानते हैं बघेलखंड कुछ पार्ट तो उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, और कुछ पार्ट तो कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बघेलखंड किसका हिस्सा है, मध्य प्रदेश का। ठीक है, और देखिए सौराष्ट्र से भी आप सब परिचित हैं, तो सौराष्ट्र कहाँ पर है, गुजरात में है, तो सी वाला कहाँ जाएगा, 4 पर जाएगा। ठीक है, अब रही बात बी और डी की। अच्छा, क्या है, पहला और तीसरा सी वाला के आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए, ए वाला जाएगा 2 पर, ए वाला जाएगा 2 पर, तो डी ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। सी वाला जाएगा 4 पर, तो सी वाला देखिए यहाँ पर 4 है, और सी वाला कहाँ पर है, यहाँ पर 3 है। तो देखिए आप सबका आंसर वैसा निकल कर आ गया। तो ज़्यादा दिमाग पेपर में नहीं लगाना, क्वेश्चन बड़े होते हैं लेकिन कठिन नहीं होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो इस हिसाब से जो कुटनाड है ये कहाँ पर है, केरला में है। ठीक है, तो ये वाला जाएगा कहाँ पर, 3 पर। और राड़ कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, तो ये कहाँ पर जाएगा, 1 पर। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए पीर पंजाल किसका, यहाँ ध्यान से देखिएगा, नहीं है। पीर पंजाल किसका हिस्सा है, लघु हिमालय का हिस्सा है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, और पोटवार, पोटवार किसका हिस्सा है, ये कह रहा कि कुमायूं हिमालय का हिस्सा नहीं,
पोटवार जो है ये पाकिस्तान हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। सॉरी, पाकिस्तान पठार हिमालय का, पाकिस्तान पठार का हिस्सा पोटवार, तो ये गलत हो जाएगा, न कि कुमायूं हिमालय का। बाकी केटू जो है, केटू को और क्या बोलते हैं, गाडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक है। एक कहाँ पर पीओके में है, ठीक है। एक किसका हिस्सा है, काराकोरम का। और जो करेवा है ये कहाँ पर है, कश्मीर घाटी। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कश्मीर घाटी में ना ये उपजाऊ मैदानी क्षेत्र होता है। कश्मीर घाटी में जो उपजाऊ मैदानी क्षेत्र होता है उसी को क्या बोलते हैं, करेवा बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और केटू के बारे में आप सबको बता दी, काराकोरम का हिस्सा है, ये कहाँ, पीओके में है ना। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं था, बी आला सुमेलित नहीं, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी। पोटवार किसका हिस्सा है, पाकिस्तान पठार का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ दिया पर्वत शिखर, एक तरफ दिया पर्वतमाला। तो आप सब देख रहे हैं, रिवीजन आप सबका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो डोडा बेटा, इसमें जो आसान आसान पहले उसको आप मिला लीजिए। आप जानते हैं डोडा बेटा किसका हिस्सा, नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा है, ठीक है। तो पहला वाला जाएगा पहले पे, ठीक है। और गुरु शिखर आप जानते हैं किसका हिस्सा है, अरावली का, ठीक है। तो अरावली मिला दीजिए, तो आप मिलाइए, एक का जाएगा एक, कहाँ पर है, ये देखिए एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन पर, ठीक है। तो देखिए कितना कठिन क्वेश्चन है, कितना आसानी से आप कर लिए, 1 2 4 3। तो नंदा देवी किसका हिस्सा है, इस हिसाब से नंदा देवी वाला जाएगा 2 पर, हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। और अमरकंटक किसका हिस्सा है, मैकाल मालाएँ का, मैकाल जो पर्वतमाला है इसका हिस्सा अमरकंटक। तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा, सी पर। दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, आंसर आप सबका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए आप सबका रिवीजन भी हो रहा है बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी आप सबको सुमेलित करना है, ठीक है। तो 2 सूची दिया है, 1 को 2 से क्या करना, मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे आप सबको करना है, कुछ पार्ट मिलान करना है, कुछ पार्ट वैसे। दक्कन ट्रैप जो आसान है, सबसे पहले मिला लीजिए। दक्कन ट्रैप किसका हिस्सा है, क्रेटेशियस आदि नूतन, ठीक है। तो ए वाला किस पर जाएगा, 3 पर जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते 3। और आसान इसमें क्या था, पश्चिमी घाट अरावली, ये 2 आप सब जानते हो। पश्चिमी घाट क्या है, तो पश्चिमी घाट उत्तर नूतन जैव क्षेत्र, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो जैव क्षेत्र है। तो अरावली, अरावली क्या है, पूर्व कैम्ब्रियन से संबंधित है, तो ये जाएगा किस पर, 2 पर, ये वाला 1 पर, ये वाला 2 पर। और नर्मदा ताप्ती प्लस जड़ोड़ निक्षेपण, एक किस पर जाएगा, अत्यंत नूतन पर जाएगा। एक किस पर जाएगा, 5 पर जाएगा। यहाँ देखिए 5 इधर था ना, तो ये 4 वाला किसी पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो 4 वाले को आपको छोड़ना पड़ेगा, तो ये किस पर जाएगा, 5। तो कौन सा आंसर है इसका, तो आप मिलाएंगे तो 5 ऑप्शन किस पर है, देखिए इसमें 5 नहीं है तो ऐसे छूट गया। तो डी वाला ऑप्शन, सॉरी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 3 1 2 5, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सबको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आप सबको कथन दिया है, कह रहा कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। कह रहा कि झेलम नदी उलर झील से होकर जाती है, क्या बात सही है, सॉरी झेलम नदी उलर झील से होकर जाती है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। इसके बारे में अगर आप सबको बताएं, जो झेलम नदी है ना, झेलम नदी लद्दाख के पास एक वेरी नाग झील है, कहाँ से निकलती है, वेरी नाग झील से निकलती है, कहाँ पर, लद्दाख के पास है, ठीक है। और पश्चिम की ओर बहते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। तो झेलम नदी किस में मिलती है, चिनाब, ठीक है। तो आप कह सकते हैं झेलम नदी किसकी सहायक नदी, चिनाब की। और लेकिन चिनाब से मिलने से पहले ठीक है, किससे मिलती है, बुलर झील से मिलती है। चिनाब नदी में मिलने से पहले किसके पास से होकर जाती है, उलर झील से। तो पहला तो सही है, ठीक है।
कह रहा है कि कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। नहीं, देखिए कृष्णा नदी का कोलेरू झील से कोई लेना देना नहीं है, ये तो बड़े दूर दूर है। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा गलत। यहाँ साफ साफ लिख देते हैं, पहला सही है, दूसरा गलत। कह रहा कि गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। बिल्कुल बात सही है। आप जानते हैं जो कांवर झील है ना, ये कहाँ पर है? ये है बिहार में। ठीक है, कांवर झील कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, और आप जानते हैं एक प्रकार का एक रामसर भी स्थल भी बिहार का। ठीक है, और कांवर झील का ऐसा झील है, गोखुर झील है। तो रामसर साइड में संबंध है और एक गोखुर झील है। तो सही आपको बताना था, तो पहला और तीसरा। अच्छा, कह रहा कितने कथन सही हैं? कितने कथन? तो 2 कथन सही हैं। तो कहाँ पर है? केवल 2। ठीक है, 6 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। केवल 2 कथन सही है। 2 का मतलब केवल ए 2 मत लगाइएगा। 2 का मतलब कितने कथन सही हैं? 1 कथन, 2 कथन, तो केवल 2 कथन सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 भी। ठीक है, कह रहा कि यमुना की सहायक नदियों को पश्चिम से पूरब की ओर मिलान कीजिए। ठीक है, वैसे सब उत्तर प्रदेश से सब संबंधित है ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यूपी स्पेशल के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पूरा ऑप्शन आप सबको दिखा दें, तो आप सबको यहाँ पर जो दिया सब यमुना की सहायक नदी। सबसे पहले आप सब यही याद करें, बेतवा, सिंध, केन, चंबल सब किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, अब इसको क्या करना है आप सबको? पश्चिम से पूरब की तरफ, मतलब इधर से इधर आप सबको क्या करना? मिलान करना। तो सबसे पश्चिम में कौन सा नदी है? चंबल नदी। ठीक है, तो चंबल से शुरू होगा, तो चंबल से शुरू होगा, एक ही ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, तो पहला आपका सही हो जाएगा। सबसे पश्चिम में क्या मिलेगा? चंबल। ठीक है, चंबल के बाद क्या मिलेगा? सिंध नदी। सिंधु नहीं है, सिंध नदी, 3 आ जाएगा। ठीक है, सिंध नदी के बाद क्या मिलता है? बेतवा। ठीक है, और बेतवा के बाद क्या होता है? केन। इसका मतलब ये सबसे पूर्व में होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए यूपी स्पेशल से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 एक नदी से और क्वेश्चन है, कर कि पूरब से पश्चिम की मतलब क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसका मतलब सबसे पूरब इधर से इधर। ठीक है, इधर से इधर आप सबको क्या करना? मिलान करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं जो तीस्ता नदी ये कहाँ बहती है? ये जानते हैं आप सब, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पूर्व में कौन सा नदी होगा? तीस्ता नदी। ठीक है, तो इसका मतलब 2 से शुरू होगा, तो 2 से कितने ऑप्शन शुरू हैं? तो 2 से तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन शुरू है, मतलब डी को छोड़ के। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा आएगा? तीस्ता नदी, तो 2 हो गया। ठीक, और तीस्ता नदी के बाद क्या आएगा? आप जानते हैं कोसी नदी किसके किसके बीच सीमा बनाती है? बिहार है ना, तो बिहार में बहती है कोसी नदी। तो उत्तर प्रदेश और कोसी नदी के बीच सीमा भी बनाता, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा भी बनाता है। तो इसके बाद आता कोसी नदी, तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो 2 1, तो देखिए भी नहीं होगा, तो ये मतलब सी और बी में कोई हो सकता है। कोसी नदी के बाद कौन सा आएगा? गंडक नदी। तो गंडक नदी कौन सा है? 3 पर, तो 3 तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए 3 यहाँ पर है। ठीक है, बी ऑप्शन। तो ऐसे आप एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट की सहायक नदी, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा इसमें आप सबको बता दें, जो तीस्ता नदी है ना, ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट की सहायक नदी है, और जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अच्छा, बांग्लादेश में एक स्थान है रंगपुर। रंगपुर तो सब लोग लगभग नाम सुने होंगे। ठीक है, तो रंगपुर में किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से। अगर हम कोसी नदी की बात करें, तो कोसी नदी माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोसाई थान चोटी एक है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, और जो भागलपुर के पास, मतलब कहाँ पर? बिहार में। भागलपुर कहाँ? बिहार में। हाँ, सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को, बिहार का। तो भागलपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक है,
अब इसके बाद बात करें गंडक नदी की, तो ये धौलाधर पर्वत से निकलती है, ठीक है, और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये भी बिहार में मिलती है ना, किस नदी से? गंगा नदी। तो ये भी किसकी नदी होगी? सहायक गंगा की। शारदा की बात करें तो ये तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हिमनद से निकलती है। मिलाप किस हिमनद से निकलते? मिलाप हिमनद से, ठीक है। और यहाँ से निकलते हुए भारत और नेपाल के बीच सीमा भी बनाती है, ठीक है। और फिर आगे जा कर के किस में मिल जाती है? घाघरा नदी में, ठीक है। तो शारदा नदी किसकी सहायक नदी हो गई? घाघरा की। तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे लिंक करके ना, तब आप सबको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और पेपर ऐसे निकलेगा आप सबका, ठीक है, जब आप सब ऐसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी सुमेलित करना। एक तरफ दिया अपवाह प्रतिरूप, एक तरफ दिया नदियाँ, ठीक है। तो सब ऑप्शन आप सबको दिख रहा है, तो आप सब मिलन कर लेंगे, ठीक है। तो अनुवर्ती नदी में कौन सी नदी आती है? तो अनुवर्ती नदी में सारावती और पेरियार। आप जानते पेरियार कहाँ बहती है? केरल में, ठीक है। तो ए वाला जाएगा 4 पर, ठीक है। तो वैसे भी मिलान कर लीजिए, तो ए वाला 4 पर ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो बी होगा या तो डी होगा, ठीक है। अब परवर्ती नदी जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, चंबल और बेतवा, तो बी का जगह 3 पर। एक ही ऑप्शन है, देखिए तुरंत मिल जाता है, ठीक है। या तो सी को आप पकड़ लेते हैं तो यहाँ भी नहीं बनता, ठीक है, लेकिन आप सबको कम से कम 2 तो आना चाहिए। और पूर्ववर्ती नदी में कौन आता है? सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, तो 1 पे जाएगा। और अध्यारोपित नदी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? स्वर्णरेखा और सोन नदी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको जानना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन कौन था? 9। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इसको भी आप सबको क्या करना? सुमेलित करना। एक तरफ दिया बीच, एक तरफ दी अवस्थी। बीच मतलब वो वाला बीच जैसे जहाँ सब घूमने जाते हैं ना, समुद्र का किनारा, ठीक है। तो ये आप सब नाम याद कर लीजिए, हो सकता है कभी आपको अगर जाना पड़े बीच पे तो आप चले जाइएगा। तो कोलवा बीच, तो कोलवा बीच कहाँ पर है? एक कोलवा बीच है गोवा में, गोवा वाली बीच में, ठीक है। तो ये किस पर जाएगा? 2 पर। और मंगरोल बीच, तो मंगरोल बीच कहाँ है? ये है गुजरात में, तो ये किस पर जाएगा? 3 पर। अच्छा, क्या एक से करने से क्या आपका आंसर निकल कर आए? एक का जाएगा 2 पर, तो एक का जाएगा 2 पर। यहाँ आप सबको दिख रहा है 2 ऑप्शन, ठीक है। एक का जाएगा 2 पर, सी भी है और डी पर है, तो ए और बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और मंगरोल वाला कहाँ? गुजरात में। बी वाला जाएगा 3 पर, तो बी वाला जाएगा 3 पर, तो इसके लिए इसका आंसर क्या बन गया? डी। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो देखिए थोड़ा बहुत आप सबको आना चाहिए। और कन्नूर कहाँ है? कन्नूर बीच, ये केरला में, ठीक है। और मकखाली कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। एक कुछ बीच के नाम थे और कहाँ स्थिति है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहे कि कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे पहले नहीं को पकड़िए, ठीक है। एक तरफ दिया जलप्रपात, एक तरफ दिया नदी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है, ये कहाँ पर? ये किस नदी पर? कावेरी नदी पर। एक बात सही है, ठीक है। और जोग जलप्रपात किस नदी पर? शरावती नदी पर। ये भी बात सही है, ठीक है। और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। ये भी बात सही है। लेकिन जो वट्टापराई जलप्रपात है, चंद्रप्रभा नदी पर नहीं है, यही गलत है, ठीक है। तब है किस नदी पर? ये जो वट्टापराई जलप्रपात है ना, ये पड़यार नदी पर है, पड़यार, या इसी को बोलते हैं पझायर नदी, ठीक है। पझायर नदी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? सी, क्योंकि आपसे पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी वाला सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी एक कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया दर्रा और एक तरफ दिया राज्य, मतलब राज्य में स्थिति, मतलब कौन सा दर्रा किस राज्य में है आप सबको बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो सिपकिला दर्रा है ना, ये जम्मू कश्मीर में थोड़ी नहीं है, यही आप सबका पहला ही आंसर मिल गया, ठीक है। ये सुमेलित नहीं है। आप जानते हैं जो सिपकिला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ?
हिमाचल प्रदेश में, HP में है, ठीक है, ना कि जम्मू कश्मीर में। बाकी सब सुमेलित है, ठीक है। जिलेबिला दर्रा कहाँ, सिक्किम में, याद कर लीजिए। बोमडिला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और माना और नीति दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। और सिपला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13 क्या है, कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। कथन आपको दिया, आपको सही की पहचान करना है। कह रहा कि उत्तर से दक्षिण भारत की तरफ दर्ज तापमान घटता है, क्या बात सही है? मतलब उत्तर से दक्षिण भारत की तरफ दर्ज तापमान घटता है, मतलब अगर आप उत्तर भारत से, मान लेते हैं ये हमारा भारत है, ठीक है, अगर आप इधर से उत्तर से अगर आप दक्षिण की तरफ आएंगे, क्या टेम्परेचर घटता है, क्या बात सही है? तो ये बात गलत है, ठीक है। देखिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो तापमान घटता नहीं, बल्कि तापमान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। फिर कह रहा कि उत्तरी भारत के मैदानों में वर्षा पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ता है, ये बात एकदम सही है, याद कर लीजिए। याद क्या समझना आप सबको है, ठीक है। उत्तरी भारत के मैदानों में वर्षा जो पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ता है, जैसे जो ये हमारा मान लेते हैं भारत हो गया, 1 मिनट आप सबको बता दें, मान लेते ये हमारा मैप हो गया, मिस्टेक हो गया, ये मान लेते इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। तो जो वर्षा एंट्री करता मानसून इधर से तो करता है ऐसे, तो जाहिर बात है इस वाले इलाके में ज़्यादा बारिश होगा, और इस वाले इलाकों में जैसे जो राजस्थान वाला क्षेत्र है यहाँ पर कम बारिश होगा। तो जैसे आप इधर की ओर जाएंगे तो आप सबको ज़्यादा बारिश मिलेगा, और इधर से इधर जाएंगे आप सबको कम बारिश मिलेगा। तो ये तो दूसरा स्टेटमेंट बोला है, तो दूसरा बात सही है, ठीक है। और ऊपर से नीचे आएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा आप सबको बता दें, ठीक है। तो देखिए क्यों ऐसा होता है कि नीचे की तरफ टेम्परेचर बढ़ता है। जो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, जो उत्तरी भारत है ना, यहाँ का जो मौसम है उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। जो उत्तरी भारत है किसके अंतर्गत आता है, उपोष्ण कटिबंध। और जबकि जो दक्षिणी भारत है उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसीलिए ये ऐसा होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही, तो बी ऑप्शन हो जाए, केवल 2 सही है, ठीक है। 13 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप सबको असैसन रीजन का है, ठीक है। इसमें आपको बताना, देखिए कह रहा है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकी संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है, बिल्कुल बात सही है। तो जो वन क्षेत्र आप जानते हैं, जो वनों की कटाई होता है ना, वो डायरेक्ट हम सबसे क्या जुड़ा हुआ है। तो आप सब, हम सब वृक्षों को काटते हैं, अपने लाभ के लिए काटते हैं, ठीक है। तो रीजन असरसन सही है। रीजन का वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है, ये भी बात सही है। देखिए एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ए बन जाएगा। दोनों सही है और उसका एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ए बी असैसन रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना, बिल्कुल बात सही है। अच्छा यही आप सबसे खाली पूछा जाता है, कोयना बांध है महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर, ठीक है। ये जो कोयना क्षेत्र है ना, यहाँ पर एक डैम बना है कोयना नदी पर, ठीक है। तो यहाँ डैम है, ठीक है। डैम के कारण यहाँ पर जो भूकंप का वो रहता है संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो सही है। रीजन है कि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है, जो कि कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन से अधिक सक्रिय हो सकता है, बिल्कुल बात सही। जब डैम में ज़्यादा पानी भरेगा तो जिसके बांधने से संभावना ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये भी बात सही है, दोनों बात सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी 15 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16, ठीक है। तो 16 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके लिए। कह रहा कि हरित क्रांति की प्रथम चरण है ना 1966 से 72 के भाग के रूप में निम्नलिखित किन राज्यों में खाद्यों की उच्च उपज
देने वाली किस्में प्रदर्शित की गई। अच्छा, जब हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था ना, तो ये जो उत्तरी जो भारत में, जैसे जो पंजाब वाला हिस्सा, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया ना, यहाँ पर ज़्यादा देखा गया था कि उपज, जैसे गेहूँ का हो गया, ठीक है। तो इसी के अनुसार आपको छांटना है। तो जो पहले चरण में किसको देखा गया था, नॉर्थ भारत में इसका हिस्सा था, तो नॉर्थ भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो पंजाब था, हरियाणा था और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो बट ये तो नहीं है, तो आप सबका कौन सा संबंधित है, 3 और 4, कौन सा सुमेलित है, 3 4। यहाँ पर ज़्यादा उपज देखा गया था, ठीक है। हरित क्रांति का प्रभाव आप कह सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ देखा गया था, पंजाब और हरियाणा में। तो 3 4 सही हो जाएगा। तो 3 4 कहाँ, ऑप्शन नंबर डी पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसको भी मिलान करना, एक तरफ दिया क्षेत्र, एक तरफ दिया स्थानांतरित खेती, है ना। स्थानांतरित खेती बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में जो स्थानांतरित खेती होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, कुमारी बोला जाता है। तो पश्चिमी घाट के लिए जाएगा 4 पर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4 पर गया, ठीक है। याद कर लीजिए, पश्चिमी घाट में जो स्थानांतरित खेती होती है उसको क्या बोला जाता है, कुमारी। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो स्थानांतरित खेती होता है उसको क्या बोलते हैं, वलतरे। तो ये किस पर जाएगा, 2 पर जाएगा, ठीक है। और उत्तर पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित खेती है उसको क्या बोला जाता है, उसको झूम कृषि बोला जाता है, ठीक है। तो 21 पर जाएगा, 3 पर जाएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो स्थानांतरित कृषि होता है उसको क्या बोला जाता है, दहिया बोला जाता है। तो 21 पर जाएगा, 1 पर जाएगा। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी देखिए असर्शन रीजन का है, ठीक है। आप सबको पढ़कर बताना कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए ये भी असर्शन रीजन का है, ठीक है। तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। कह रहा है कि गहन निर्वाह कृषि क्षेत्रों में पशुपालन की नगण्य भूमिका होती है, क्या बात सही है। तो ये देखिए बात एकदम सही है, ठीक है। तो जब गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र में जो पशुपालन की भूमिका होती है ना, लगभग नगण्य होती है, ठीक है। रीजन क्या है कि पूर्ण क्षेत्र में कृषक वैज्ञानिक प्रजनन विधियों के अभाव के कारण पशुपालन में बाधाओं का सामना करते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये रीजन आपका क्या है, गलत है। असर्शन सही, रीजन गलत। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन पर है कि असर्शन सही है और रीजन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कह रहा कि कौन तो सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले यही, तो एक तरफ दिया भाषा और देश। देखिए इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन में पेट में आएगा, जो यूपी त्रिपुरा पेट का है ना, क्योंकि वहाँ पर जो सिलेबस है साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। तो एक तरफ दिया देश भाषा, एक तरफ दिया देश, ठीक है। तो डेनिश डेनमार्क में बोली जाती है, तो डेनमार्क देश की भाषा क्या है, डेनिश, ये तो बात सही है। और नीदरलैंड की भाषा क्या, डच, ठीक है। और चीन की जो भाषा मंदारिन है, लेकिन थाईलैंड की जो भाषा तो थाई होती है, ठीक है। थाईलैंड की भाषा क्या, थाई। बहाना नहीं होता, सॉरी बहासा नहीं होता। बहासा किस देश की भाषा है, तो बहासा इंडोनेशिया की भाषा है, आधिकारिक भाषा है, ठीक है। एक किसका है, इंडोनेशिया की, ठीक है। इंडोनेशिया की एक आधिकारिक भाषा है बहासा। और थाईलैंड की भाषा क्या, थाई है, ठीक है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं था, डी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा कि निम्नलिखित देशों में से किसे स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र में किसको सम्मिलित किया जाता है, किसे किसे सम्मिलित किया गया है, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को। तो 1 2 4, 1 2 4 का ऑप्शन नंबर डी पर, ठीक है। तो इसे क्या है, इन सबको क्या बोला जाता है, स्वर्णिम अर्धचंद्र।
ये सब क्या होता है, ये सब क्या है, क्योंकि ये सब अफीम का उत्पादक देश है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादक यही सब करते हैं, ठीक है। और कुछ बात है जैसे, और आप जान लीजिए, जैसे थाईलैंड हो गया, ठीक है, थाईलैंड हो गया, ठीक है, और लाओस हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो बता रहा हूँ, और म्यांमार हो गया, ठीक है। इन तीनों को क्या बोला जाता है, स्वर्णिम त्रिभुज बोला जाता है। 3 देश को, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, इन सबको क्या बोला जाता है, स्वर्णिम त्रिभुज। और अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान को क्या बोला जाता है, स्वर्णिम अर्धचंद्र बोला जाता है, ठीक है। तो इतना आप सब याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी देखिए सुमेलित करना है, एक तरफ दिया देश, एक तरफ दिया राजधानी। इसमें जो आसान आसान है, सबसे पहले आप उसको मिला लीजिए। जैसे अजरबैजान, इसकी राजधानी कहाँ है, बाकू है, तो एक का जाएगा 3 पर। तो सी वाला नहीं हो सकता, डी वाला नहीं हो सकता, ए वाला, बी वाला हो सकता है। और आप जानते हैं कजाकिस्तान की, आप सब भी जानते हैं ना, इसकी जो राजधानी कहाँ है कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्ताना, जिसको बोलते हैं क्या चीज़, आस्ताना। तो सी का जाएगा 4 पर, तो सी का जाएगा 4 पर। यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, 4, ठीक है। और लाटविया की राजधानी कहाँ है, तो लाटविया की राजधानी कहाँ है, रिगा में, ठीक है। और गैम्बिया की राजधानी कहाँ है, तो गैम्बिया की राजधानी का बांजुल, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, जब आप को 1-2 याद रहेगा है ना, तो आप सब कर लेंगे। भले कठिन से कठिन देश के नाम ना याद हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, एक इसको भी सुमेलित करना है, ठीक है। तो इधर देखिए, एक तरफ दिया असांतत्य, एक तरफ असांतत्य से संबंधित भूगर्भ की परतें, है ना। जो भूगर्भ की परतें हैं, इसको आप सबको क्या करना, मिलान करना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो इस पे लिखा है वाई चैट गुटेनबर्ग असांतत्य, तो एक किस पर जाएगा, निचला मैटिल और बाहरी क्रोड को बोलते हैं, ठीक है, ये जाएगा 2 पर जाएगा, ठीक है। और मोहरोविक, जिसको बोलते हैं मोहो आसंतत्य, एक इस पर जाएगा, ये जाएगा ऊपरी मेटल एवं निचला परपट्टी, एक इस पर जाएगा 3 पर। और लेह मेन आसंत, एक इस पर जाएगा बाहरी कोड और भीतरी कोड, तो ये जाएगा 1 पर। और कॉनराड आसंत, एक इस पर जाएगा 4 पर जाएगा, तो ये इसी पर जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 था, तो आप सबको 4 ही इसमें करना है, ठीक है, मिलान हो गया है। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, कहाँ पर 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन कठिन था, ठीक है। ये क्वेश्चन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एक तरफ दिया पर्वत शिखर, एक तरफ दिया महाद्वीप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का, तो केस्को पर्वत किस महाद्वीप में है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो हो जाएगा 3 पर जाएगा। और मैकिनले पर्वत कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में, तो एक इस पर जाएगा 4 पर जाएगा, ठीक है, तो ये जाएगा 4 पर। एल्ब्रुस, इसे आप सब परिचित हैं, एल्ब्रुस कहाँ है, यूरोप में है, ठीक है, तो ये जाएगा 1 पर। और डी किलिमंजारो कहाँ, ये तो अफ्रीका में भी आप सब जानते थे, ठीक है, ये जाएगा 2 पर। 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो एक किसका ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आप सबको याद ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, एक तरफ दिया मरुस्थल, एक तरफ दिया कहाँ स्थित है, उसकी लोकेशन, ठीक है, मिलान करना है। इसमें जो आसान आसान है आप सब उसको मिला लीजिए। जैसे सिम्पसन, आप सब जानते हैं ना, सिम्पसन कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो इसका जाएगा 1 पर ही जाएगा, ठीक है। 1 का 1, देखिए 1 का 1 केवल एक ही जगह है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और काराकुम मरुस्थल कहाँ है, ये है तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। और सिचुरा कहाँ है, पेरू में है। और नेगेव कहाँ है, इजराइल में है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, तो स्टेटमेंट कह रहा कि कौन सा सही है, आपको सही कथन की पहचान करना है, ठीक है। 25 में,
और कह रहा है कि भूकंप लेखी जिसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है, कह रहा है कि सिस्मोग्राफ में यस तरंग से पूर्व पी तरंगे अभिलेखित की जाती है। बिल्कुल बात सही है। ये सिस्मोग्राफ क्या आता है, इस भूकंप को मापता है, एक यंत्र है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यस तरंग से पहले पी तरंगों को इस पर अभिलेखित किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। कह रहा है कि पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि यस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं, ठीक है। यस तरंग में क्या कहते हैं, ऐसे ऊपर नीचे कंपन करते हैं, ठीक है, समकोण पर, जबकि पी तरंग में क्या कहते हैं, आगे पीछे कंपन करते हैं, ठीक है। ये भी बात सही है, तो दोनों यहाँ सही है, ठीक है, पहला और दूसरा। तो देख लेते हैं पहला दूसरा कहाँ पर है, सी ऑप्शन पर, ठीक है, दोनों सही है, एक और दोनों। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा कि कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को आपको ध्यान देना है, एक तरफ दिया नदी, एक तरफ दिया सागर, ठीक। तो मेकांग नदी, तो मेकांग नदी किस सागर में मिलती है, ठीक है। तो मेकांग नदी किस सागर में मिलती है, दक्षिण चीन सागर में। सॉरी, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है। अच्छा, कह रहा कि कौन सा सुमेलित है ना, तो यही आपको बताना है। तो देखिए, मेकांग नदी अंडमान सागर में नहीं मिलता है, ठीक है, एक गलत है। तो मेकांग नदी कहाँ मिलता है, किस जगह गिरती है, दक्षिण चीन सागर में, ठीक है। तो मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर में। टेम्स नदी, यही तो लंदन इसी के किनारे तो बसा है। तो टेम्स नदी कहाँ पर गिरती है, उत्तरी सागर में, ना कि आयरिश सागर में, उत्तरी सागर में। बाकी जो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरता है, सही है। और जेम्बेजी नदी हिंद महासागर में गिरता है, ये भी बात सही है। तो इसमें सही सही सुमेलित कौन सा है, 3 और 4। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी बन जाएगा, 3 और 4, ठीक है। मेकांग और टेम्स इसका संबंध नहीं है। मेकांग का है दक्षिण चीन सागर और टेम्स नदी का है उत्तरी सागर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, एक तरफ दिया महासागर, एक तरफ दिया अधिकतम गहरा बिंदु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सबसे पूछा जाता है, आपको सम्मिलित करना है। जो प्रशांत महासागर आप जानते हैं सबसे बड़ा महासागर है ना, सबसे गहरा भी है। तो प्रशांत महासागर का अधिकतम गहरा पॉइंट क्या कहलाता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो इसका क्या बोलते हैं, मेरियाना ट्रंच या मेरियाना गर्त। तो किस पर जाएगा, 3 पर। एक का जाएगा 3 पर, देखिए सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ठीक है। और हिंद महासागर का आप सब जानते हैं, हिंद महासागर का सबसे गहरा पॉइंट क्या होता है, सुंडा गर्त है ना। तो सी का जाएगा किस पर, 1 पर। तो सी का जाएगा 1 पर और सी का जाएगा 1 पर, छवि दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो आर्कटिक सागर का सबसे जो गहरा बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं, मेलाय बोलते हैं। तो 21 पर, 2 का जाएगा 4 पर, तो 2 का जाएगा 4 पर यहाँ। इस प्रकार से इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा पॉइंट क्या है, प्यूरिटिको गर्त, ठीक है, जाएगा 2 पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब याद कर लीजिए, रट लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 अससन रीजन का है, ठीक है। तो इसको आप सबको बताना है। तो कह रहा है कि लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है, क्या बात सही है। तो बिल्कुल बात सही कह रहा है, ठीक है। और लघु ज्वार बृहत् ज्वार के लिए बृहत् ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो ऐसे भी देखिए, पहला सही है और दूसरा गलत, तो सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 ए बी अससन रीजन का है, कह रहा कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, क्या बात सही है। बिल्कुल बात सही, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, स्वच्छ होता ही है। मानव क्रियाएं पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, ये भी बात सही है, ठीक है। लेकिन देखिए, एक दूसरे से कोई थोड़ी ना संबंध है ना, ये अलग बात है, ये अलग बात है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें बताना है कि कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखिए, कह रहा कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय जलों में मिलती, बिल्कुल बात सही है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है प्रवाल भित्ति से, ठीक है। और विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस
राज्य क्षेत्रों में स्थित है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो 1/3 जो प्रवाल भित्तियाँ हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। उस कटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का पर पोषण करती, ये भी बात सही है। तो यहाँ देखिए 3 स्टेटमेंट है, तीनों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तीनों सही है। ठीक है, तो किस ऑप्शन पर जाओगे आप, डी ऑप्शन पर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता दें क्योंकि एक टॉपिक ही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा आप सबको बता दें कि जो उष्ण कटिबंध जो प्रवाल भित्ति ना मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय महासागर में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनको रहने के लिए जो प्रवाल भित्तियाँ होती है ना, इसको रहने के लिए कितना टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, 20 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और अगर 200 से 250 फीट की अगर गहराई पर मिलती है, या कह सकते हैं 60 से 77 मीटर की गहराई पर, तो ये क्या होती है ना, मर जाती हैं। इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हैं 200 से 250 फुट या 60 से 70 मीटर की गहराई पर प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके विकास के लिए जो सागर की लवणता कितनी होनी चाहिए, तो सागर की जो लवणता लगभग होनी चाहिए 27 से 30% सागर की लवणता में ये अच्छे से पलते बढ़ते हैं। ठीक है, तो सागर की जो सैल्टिट्यूड कितनी होनी चाहिए, 27 से 30%, और इनको रहने के लिए अच्छा टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये 200 से 250 फीट या कह सकते 60 से 77 मीटर की गहराई पर मर जाते हैं प्रवाल भित्ति। ठीक है, तो इसके बारे में आप सबको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 असेसन रीजन का है, कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। क्या बात सही है? 31 बिल्कुल बात सही है। और कह रहा कि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, बिल्कुल बात सही है। जल प्रिय पौधे कहाँ पाए जाते हैं? आर्द्र जलवायु में। तो दोनों सही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है ना, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, और कह रहा है कि कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो सही की पहचान करना है। ठीक है, तो देखिए भट्ठी तेल फर्नेंस आयल जिसको बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। भट्ठी तेल के बारे में बताना। यह तेल परिष्करणीय जिसको बोलते हैं रिफाइनरी का एक उत्पाद है, बिल्कुल बात सही है। जो भट्ठी तेल होता है किसका उत्पाद होता है? रिफाइनरी का। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं, ये भी बात सही है। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है, क्या बात सही है? गंधक का उत्सर्जन होता है, जी हाँ बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ देखिए जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं सब सही है, तो इसका मतलब किस ऑप्शन पर आप जाओगे? डी ऑप्शन पर। 1 2 3 सब सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? एक तरफ दिया प्रदूषक और एक तरफ दिया उसका प्रभाव, है ना, कौन सा सुमेलित आपको बताना है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड से किसका मतलब कौन सा शरीर का जो है वो इफेक्ट होता है? इसके माध्यम से कौन होता है? लीवर और किडनी, तो पहले लग जाएगा पहले पर। ठीक है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण क्या प्रभावित होता है या कौन सा रोग होता है? कैंसर होता है, तो जगह 2 पर। धूल कण के द्वारा क्या होता है? श्वसन संबंधी रोग होता है, ये भी बात सही है। और शीशा के माध्यम से क्या होता है? केंद्रीय नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र है ना वो प्रभावित होता है शीशा के माध्यम से, लेड के माध्यम से। तो 1 2 3 4 कहाँ पर? 1 2 3 4, तो सी ऑप्शन पर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट है, कह रहा कि कौन सा सही है। ठीक है, तो कह रहा कि भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय की बात कर रहा है, जैसे जो ये हिमालय है ना, कह रहा इधर पाया जाता है ना कि इधर। ठीक है, केवल बोला है शब्द है। ठीक है, तो ये बात एकदम गलत है। ठीक है, यह इधर नहीं पाया जाता। भारत में स्लो लोरिस है ना उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाया जाता है, ये बात सही है। तो कौन सा सही? केवल 2। और बात आए तो रेड पांडा की, इसके बारे में थोड़ा देख लेते कहाँ पाए जाते हैं। रेड पांडा जो होता है ना उच्च
उच्च तुंगना वाले वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि नेपाल हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, दक्षिणी चीन में हो गया ना, इधर क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, आप जानते हैं, तो इधर पाया जाता है, ठीक है, रेड पांडा, ठीक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी है। कह रहा कि महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बात सही है, बिल्कुल बात सही है। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ये भी बात सही है, ठीक है। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये भी बात सही है। लेकिन जो केवला देव है ना, ये तो आप सबको याद ही होगा, ये राजस्थान में है, भरतपुर जिले में, ठीक है, ना कि आंध्र प्रदेश में। इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? 1982 को, ठीक है। ये बात समझ में आया सबको? क्वेश्चन नंबर 36, इसमें करना आप सबको कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया अभिलेख, एक तरफ दिया शासक, मतलब शासक से संबंधित कौन सा अभिलेख नहीं है, ठीक है। तो ये जो नासिक का अभिलेख जो है ना, गौतमी पुत्र से संबंधित है, बिल्कुल बात सही है, गौतमी शासक से संबंधित है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये खारवाल से संबंधित है, तो बात आप सबको याद ही होगा, आसान है। और जो गिरनार अभिलेख है ना, रुद्रदामन से संबंधित है, एक गुजरात में पाया गया है, ठीक है। और भीतरी वाला तो आप सब जानते हैं, भीतरी वाला कहाँ? गाजीपुर में। पुलकेशन द्वितीय से संबंधित नहीं है, बल्कि किससे संबंधित है ये? भीतरी वाला ये स्कंद गुप्त से संबंधित है, ना कि पुलकेशन द्वितीय से, ठीक है। तो सुमेलित कौन सा है? सुमेलित कौन सा नहीं है? सी वाला नहीं, भीतरी वाला गाजीपुर में है, मिला है, स्कंद गुप्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। 37 क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? मिलान करना है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो, ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है? तो यहाँ से मिला है पट्टेदार जल निकास की व्यवस्था, ठीक है। तो पहला वाला किस पर जाएगा? 2 पर जाएगा, ठीक है। और लोथल से क्या मिला है? युग में समाधान मिला है। अच्छा, लोथल कहाँ? भोगवा नदी के किनारे है, और कहाँ पर है? गुजरात में। एक तरह का क्या? बंदरगाह था, ठीक है। और बनावली कहाँ? बनावली से क्या मिला है? तो बनावली से मिला है हल की पकी हुई मिट्टी, ठीक है, मतलब जो हल था खेत जोतने वाला, वो मिट्टी से बना था, जो कि पका हुआ था, ठीक है। और कालीबंगा ये कहाँ? राजस्थान से। बनावली कहाँ? हरियाणा, ठीक है। कालीबंगा से क्या मिला है? यहाँ मिला है खौचे या जुता हुआ खेत, ठीक है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? देखिए, 1 का जाएगा 2 पर, 1 का जाएगा 2 पर, तो यहाँ पर है और यहाँ पर, तो ये दोनों तो ऐसे कैंसिल हो गया था। तो बी वाला किस पर जाएगा? 1 पर जाएगा, तो 1 पर। सी वाला जाएगा 4 पर, तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो वैसे ही आप सब क्वेश्चन भी एग्जाम में अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 स्टेटमेंट है, कह रहा कि और रीजन है, ठीक। कह रहा कि सर्वाधिक वर्षा वासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे, क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही। सबसे ज़्यादा जो गौतम बुद्ध जी थे ना, सर्वाधिक वर्षा वास कहाँ बिताए थे? श्रावस्ती में बिताए थे। और श्रावस्ती क्या थी? कौशल महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है, राज्य में इसकी राजधानी थी कौशल। अच्छा, कितना वर्षा ऋतु बिताए थे? 21 वर्षा ऋतु खाली कहाँ बिताए थे? श्रावस्ती में। और सबसे ज़्यादा उपदेश भी यहीं पर दिए थे, ठीक है। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे। जो राजा प्रसेनजीत थे, क्या गौतम बुद्ध की आयु के थे? बिल्कुल बात सही, इन्हीं के सम एज के थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। यहाँ आयु बता रहा है, वर्षा ऋतु बता रहा है, ठीक है। तो दोनों बात सही है। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर आपको मिलान करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक तरफ दिया है शासक, एक तरफ दिया इसको उपनाम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त को क्या बोला जाता था? सेंड्रोकोटस। तो ये जाएगा 2 पर, तो पहला 2 पर, तो बी डी तो हो नहीं सकता।
बिंदुसार, देखिए 3-3 है, तो बिंदुसार को क्या बोला जाता था? अमित्र घात, ठीक है। और अशोक, अशोक का तो क्या बोला जाता था? प्रियदर्शी, ठीक है। तो अशोक वाला किस पर जाएगा? 1 पर जाएगा। अच्छा, केवल अशोक का तो बहुत फेमस नाम था प्रियदर्शी, अगर केवल अशोक का ऑप्शन मिला देते 1 पर ना, देखिए सी का 1 पर किसी में नहीं, केवल किस पर है? बी पर है। तो आप एक ही चीज़ से आप तुरंत आंसर इसको पा जाते हैं। और चाणक्य को क्या बोला जाता था? विष्णु गुप्त बोला जाता था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40, ये भी अससन रीजन पर आधारित है, ठीक है। कह रहा कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है, तुर्की ने आक्रमण किया था ना, सफल हुआ ही था। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है, ठीक है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसीलिए तो जो तुर्की भारत पर आक्रमण किए थे सफल हुए थे। अगर एकता होता तो थोड़ी ना सफल उसका आक्रमण सफल होता। तो पहला भी सही है, इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है, एकता ना होने के कारण तुर्की आक्रमण सफल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? ये भी देखिए अससन रीजन का है, ठीक है। कह रहा कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा था, क्या बात सही है? 41 का बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे, मतलब वहाँ पर एक रोग फैला था, प्लेग, है ना, जो कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसलिए कहाँ पर रह गए, एक कहाँ पर रह रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक स्वर्ग द्वारी नामक एक शिविर में शरण लिया था। तो यहाँ पर दोनों सही है, ठीक है, ये सही है, इसका ऑप्शन एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, अच्छा यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ दिया राजवंश, एक तरफ दिया उसका राजधानी, ठीक है। तो पल्लव, जो जो इम्पोर्टेंट है पल्लव का आप सब जानते हो, पांडव भी जानते हैं। तो पल्लव की राजधानी कहाँ थी? पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम, ठीक है। तो ए वाला जाएगा 2 पर। तो देखिए ये तो अभी तो बहुत सारा मिलान है। और पांडे की राजधानी कहाँ थी? पांडव की राजधानी था मदुरा में। ठीक है, तो 3 पर जाएगा, 1 का 2, बी का 3, 1 का 2, बी का 3, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यादव की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी में, ठीक है। और काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? वारंगल थी। अच्छा ये भी तो आप जानते हैं, डी का, काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? वारंगल। तो डी का 1, तब भी अब 2 ऑप्शन पहले से एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा बनेगा? बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 मिलान करना है, ठीक है। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किस संप्रदाय से थे, ठीक है। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन जो चिश्ती था ना, चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है। तो 43 तो इसका किस पर जाएगा? 3 पर, ठीक है। शेख अहमद सरहिंदी किस संप्रदाय से जुड़े थे? ये जुड़े थे नक्शबंदिया संप्रदाय से, ठीक है। और दारा सिकों का संबंध किससे था? कादिरिया से संबंधित था, संप्रदाय से। और शेख साहबुद्दीन का संबंध किससे था? सोहरावर्दिया से, ठीक है। तो देखिए किस पर जाएगा? ये जाएगा 3 पर, फिर जाएगा 4 पर, और ये जाएगा 2 पर, फिर ये जाएगा 1 पर। 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 कहाँ पर है? सी ऑप्शन पर है, देखिए 4 3 2 1, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 ए बी क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है। क्या करना? बस्तियों के नाम और दिया है कंपनी, ठीक है। तो कौन सी कंपनी कहाँ पर अपनी खोला था? जैसे डच, अंग्रेज, पुर्तगाल, ये सब अपना कारखाना कहाँ खोला था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन को पढ़ लेते क्या पूछा गया। सूची 1 में जिसमें विदेशी कंपनी के नाम दिए गए और सूची 2 में उसके द्वारा भारत में स्थापित की गई बस्तियाँ। अच्छा कौन सूची 2 में दिया ना कि कौन सी कंपनी कौन सी बस्ती बसाया था, ठीक है। तो डच, जो डच थे, तो डच क्या बसाए थे? ये कौन सा डच क्या बसाए थे? तो डच का मिलान होगा इस पर पुलिकट, है ना,
पुलिकट जो बस्ती था इसको कौन बसाया था? डचों ने। अंग्रेज, तो अंग्रेज किसको बसाते? हुगली कहाँ? कोलकाता में। पुर्तगाली, ये तो आप जानते हैं कि पुर्तगाल जो थे ना कि किसको बसाते हैं? गोवा को, ठीक है। और फ्रांसीसी लोग थे किसको बसाए थे? चिंसूरा को। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 कहाँ पर? 2 3 1 4, सी ऑप्शन पर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, कारक की कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं, ये आपको बताना है। दुर्लभ है। दुर्लभ क्या था? जो बंगाल का नवाब था ना उसका कोषाध्यक्ष था। अच्छा, बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था उसका कोषाध्यक्ष कौन था? राय दुर्लभ है, ठीक है। और जगत सेठ मुर्शिदाबाद का नवाब था, ये भी बात सही है, ठीक है। और लेकिन जो मोहम्मद रजा खान था वो बिहार का दीवान नहीं था, बल्कि कहाँ का दीवान था? बंगाल का दीवान था, ठीक है। और जो राजा सिताब राय ये कहाँ का दीवान था? ये बिहार का दीवान था, ठीक है। देखिए उल्टा मिलाया गया है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? 3 और 4, ठीक है। और आपको एक दो नाम बता देते हैं, जैसे राय नारायण का पूछता है पेपर में। तो राय जो नारायण थे ना मीर जाफ़र का दीवान था, ठीक है। और मीर मदान जो था ना, जब पलासी का युद्ध हुआ था तो पलासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला की जो सैन्य टुकड़ी था ना उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? मीर मदान था, ठीक है। तो नाम याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। तो 46 में भी मिलान करना है ना। घटनाएं दिया और एक तरफ दिया व्यक्ति। किस घटना? यहाँ देखिए चारों जो मैसूर का युद्ध है सब वर्णन है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है पेपर में। तो प्रथम मैसूर युद्ध किससे संबंधित है? देखिए बात सही है। तो प्रथम मैसूर युद्ध किससे संबंधित है? कर्नल स्मिथ, है ना। तो ए वाला किस पर जाएगा? 5 पर जाएगा, ठीक है। तो ए का हम यहाँ लिख देते हैं 5। और इसका समय क्या था? इसका समय था 1767 से 69, ठीक है। 1767 से 69, ठीक है। और द्वितीय मैसूर युद्ध का संबंध किससे था? तो द्वितीय मैसूर युद्ध का संबंध था वारेन हेस्टिंग से, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग, तो ये किस पर जाएगा? 4 पर। इसकी अगर हम समय की बात करें 1780 किस कब तक था? 1780 लगभग, 1780-81, ठीक है। और तृतीय मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ? तो सी वाला किस पर जाएगा? कार्नवालिस के समय 1 पर जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1 पर, कार्नवालिस के समय। और अगर इसके हम समय की बात करें तो 1790 से 91-92, ठीक है। 1790, ठीक है, 90 से 92। और चौथा जो मैसूर युद्ध हुआ था किसके समय में हुआ था? अभी देखिए 2 ऑप्शन बचा है, ठीक है। तो किसके समय में हुआ था? ये हुआ था विलेजली के समय में, ठीक है। 3 पर जाएगा। और अगर हम इसकी समय की बात करें 1799, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जाएगा 3 पर। इस प्रकार से इसका आंसर होगा 5413। 5413 कहाँ पर है? ए पर है। देखिए 5413 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन भी याद कर लीजिए और किससे संबंधित है, किस व्यक्ति से, किसके समय में, वो भी याद कर लीजिए। 47 कथन है, कौन सा सही है आपको बताना है, ठीक है। कह रहा कि हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ था। बिल्कुल बात सही है। कौन सा सही है बताना है। कह रहा कि विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। विजयनगर साम्राज्य से ही मैसूर राज्य का उदय हुआ था। रोहिलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ। नहीं, ये बात गलत है। देखिए अगर हम रोहिलखंड की बात करें ना तो रोहिलखंड राज्य की स्थापना गंगा घाटी क्षेत्र में हुआ था और वीर दाऊद और उसका पुत्र था मोहम्मद खान ने किया था।
कौन कौन किया था? वीर दाऊद और मोहम्मद खान, ठीक है। मोहम्मद खान कौन था? वीर दाऊद का बेटा था। ये दोनों मिलकर किए थे रुहेलखंड राज्य की स्थापना, ठीक है। तो तीसरा आपका गलत है और पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? बताना कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। 48 तो कह रहा किसानों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में आपको बताना है, ठीक है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल बात है। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था ना, इसमें जो किसान लोग थे वो डायरेक्ट सरकार को कर देते थे, ठीक है। और सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी बात सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, बिल्कुल बात सही। इसमें क्या होता था? कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण कर लिया जाता था। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। और रैयतवाड़ी के बारे में थोड़ा आपको बता दें कि ये इसका जो प्रभाव था ना रैयतवाड़ी व्यवस्था का, बम्बई और मद्रास के क्षेत्रों पर अधिकतर प्रभाव था, ठीक है। और ये किसने शुरू किया था? टॉमस मुनरो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉमस मुनरो के माध्यम से इसको शुरू किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? हिंद स्वराज में महात्मा गांधी रेलवे की आलोचना करते हैं, क्योंकि रेलवे आपको बताना है। तो क्योंकि रेलवे के बारे में, अच्छा, महात्मा गांधी जी जो इनका एक पुस्तक था हिंद स्वराज, ठीक है। महात्मा गांधी जी का पुस्तक का नाम क्या था? हिंद स्वराज, ठीक है। और एक कब लिखे थे हिंद स्वराज अपनी पुस्तक? 1909 में, ठीक है। कब लिखे थे? 1909। किस भाषा में लिखे थे महात्मा गांधी जी? गुजराती भाषा में, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए हिंद स्वराज इनकी पुस्तक 1909 में लिखे थे गुजराती भाषा में, ठीक है। और क्यों जो रेलवे की आलोचना करते थे, क्यों करते? क्योंकि प्लेग कीटाणुओं का वाहक है, ठीक है। इन्होंने बोला अकाल की 49 एक मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लेग की कीटाणु के वाहक थे, बिल्कुल बात सही है। अकाल की बारंबारता का साधन है, ये भी बात सही है। समाज में वर्ग विभेद उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, ये भी बात सही। लेकिन दुर्घटना का प्रवण है, ये नहीं बताता, ठीक है। तो 1 2 3 सही है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट उनका किताब आप सबको याद होना चाहिए, एक आंदोलन है, इसके आप सबको मिलान करना है, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है जो पाबना विद्रोह कब हुआ था? तो हुआ था 1873 से 76। तो ये जाएगा किस पर? 2 पर। एका आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1922 में, ठीक है, लगभग। तो ये जाएगा किस पर? 3 पर। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1855-56 में, ठीक है। तो ये जाएगा 1 पर। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में। तो ये जाएगा किस पर? 4 पर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा 2314। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी, ठीक है। अच्छा, पाबना विद्रोह की अगर हम बात करें, अब तो आंसर आप सबको पता चल गया, बी ऑप्शन होगा। पाबना विद्रोह बंगाल से संबंधित है। कहाँ स्थान की बात करें? बंगाल में। एका विद्रोह कौन किया था? अवध के किसानों के द्वारा। और संथाल विद्रोह आदिवासियों के द्वारा, जिसमें जो फेमस चेहरे थे सिद्धू और कान्हू थे, ठीक है। और ताना भगत की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था? बिहार में। इसके जो हेड की बात करें जतरा भगत थे। कौन था? जतरा भगत, ठीक है, इसके नेतृत्व करता। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होता है। अब जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें 50 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।